तो वेलकम बैक गाइस। तो तुमने अपने बचपन या टीनेज में मिराक्युलस तो देखा ही होगा। हाँ, वही जिसके अंदर प्यारी स्कूल गर्ल जिसका नाम मरीनेट होता है उसको मिराक्युलस होल्डर यानी मास्टर फू की तरफ से मिराक्युलस ऑफ लेडीबग मिलता है, और उसके साथ एक और लड़का जिसका नाम एड्रियन अग्रेस्ट होता है उसे मिराक्युलस ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कैट नुआर की पावर मिलती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एंटायर स्टोरी ऑफ मिराक्युलस। तो तुमको क्या लगता है, दोनों को कभी पता लग पाता है कि दोनों की रियल आइडेंटिटी क्या है, और क्या कभी हॉक मॉथ अपनी वाइफ कभी जिंदा कर पाएगा, और क्या लास्ट एपिसोड में दोनों की शादी हो जाती है? तो उसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो मिराक्युलस है उसे एंशिएंट मास्टर ने अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए क्वामिस को बनाए थे, जिन्हें बाद में अलग अलग लड़ाइयों में यूज किया गया। बाकी प्रेजेंट टाइम में हॉक मॉथ जो कि एड्रियन अग्रेस्ट के फादर है और इस शो के मेन विलन भी, वो अपनी वाइफ को कोमा से बाहर निकालने के लिए दोनों मिराक्युलस को हासिल करना चाहते हैं, और वो इसलिए अपना फर्स्ट अकुमा को भेजते हैं। और जैसे ही वो विलन पेरिस को तबाह करने लगता है, मास्टर फू को जैसे ही पता चलता है कि मिराक्युलस गलत हाथों में चला गया है, तो मास्टर फू निकल जाते हैं ऐसे लोगों को ढूंढने जो लेडीबग एंड कैट नुआर के मिराक्युलस को सही तरीके से यूज कर सके। तभी उनको रास्ते में मिलती है मरीनेट, जो कि ऊपर से तो बहुत खुश है पर अंदर से उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी, और जब उसका क्रूस एड्रियन उसके सामने आ जाए तो वो पागल सी हो जाती है। दूसरी तरफ उनको मिलता है एड्रियन अग्रेस्ट जो कि पेरिस का एक फेमस मॉडल है। बाकी उसमें इस बात का कोई घमंड नहीं है, हर लड़की उसके पीछे है। तो मास्टर फू दोनों को सही समझ के इन दोनों को मिराक्युलस दे देते हैं। फर्स्ट टाइम अपने क्वामिस को देखकर डर जाते हैं, फिर उनमें थोड़ी बातचीत के बाद उन्हें समझ आता है। फिर हमारा कैट नोयर तो पेरिस को बचाने निकल जाता है। वहीं लेडीबग पहले तो डर जाती है, पर फिर अपनी फ्रेंड आलिया को बचाने के लिए वो भी मान जाती है। वहीं पर मिलते हैं हमारे दोनों सुपर हीरो, दोनों थोड़ी मुश्किल और दिमाग से उस अकुमा को हरा देते हैं। बाकी वो अकुमा को कैप्चर करने के बारे में जानते नहीं थे, इसलिए फिर से अकुमा पेरिस को तबाह करना शुरू कर देता है। बाकी हमारे दोनों सुपर हीरो अकुमा को कैप्चर कर लेते हैं। ऐसे ही हर एपिसोड में एक नया अकुमा आता है, कभी द बुबलर, कभी स्टॉर्मी वेदर, कभी लेडी वाईफाई, और लेडीबग अपनी लकी चार्म ताकत से सब कुछ ठीक कर देती है। पेरिस की कहानी आगे बढ़ रही होती है। एड्रियन लाइब्रेरी में किसी नई लड़की से मिलता है, उसका नाम है लाइला रोसी। लाइला खुद को बहुत स्पेशल दिखाने की कोशिश करती है। वो एड्रियन से कहती है, मैं लेडीबग की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, मैं उसके साथ मिशंस पर जाती हूँ। एड्रियन थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि उसे पता है लेडीबग ऐसी किसी दोस्त के बारे में नहीं बताती। मरीनेट जब ये बात सुनती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि ये लड़की सीधा झूठ बोल रही है। मरीनेट को गुस्सा आता है लेकिन वो शांत रहती है, पर जब वो एड्रियन को ये सब झूठ सुनाते हुए देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो लाइला को एक्सपोज करने की कोशिश करती है और सबके सामने कह देती है कि लाइला झूठ बोल रही है। एड्रियन भी इनडायरेक्टली ये समझ जाता है, पर लाइला इंसल्ट महसूस करती है। हॉक मॉथ उसकी नेगेटिव फीलिंग्स पकड़ लेता है। वो लाइला को एक्यूमेटाइज कर देता है और वो बन जाती है वोल्पिना। फिर लेडीबग एंड कैट नुआर ने काफी परेशानी से एंड में वोल्पिना को हरा देते हैं। इसके बाद एड्रियन अपनी माँ की याद में अपने पुराने वीडियो देखने के लिए अपने फादर के रूम में जाता है। उसी समय उसको एक बुक गिरी मिलती है जो असल में उसके पिता गैब्रियल एग्रेस्ट की होती है। बाद में वो बुक मरीनेट के हाथ लग जाती है जिसमें मिराक्युलस से जुड़े सिंबल्स बने होते हैं। मरीनेट वो बुक को लेकर मास्टर फू के पास ले जाती है और मरीनेट को लगता है कि एड्रियन ही हॉक मॉथ है। मास्टर फू बताते हैं कि एक गलती से 2 मिराक्युलस और पवित्र मिराक्युलस टेम्पल तबाह हो गया था। जब गैब्रियल को पता चलता है कि बुक गायब है, वो गुस्से में एड्रियन की स्कूल बंद करवा देता है और अपने आप को एक्यूमेटाइज कर लेता है। वो बन जाता है कलेक्टर। वो अपनी बुक को ढूंढते हुए पूरे पेरिस में तबाही मचाता है। फिर लेडीबग और कैट नुआर मिलकर उसे रोकते हैं और सब ठीक कर देते हैं। आखिर में मरीनेट बुक फिर से गैब्रियल को दे देती है और एड्रियन को वापस स्कूल जाने देने की बात करती है, और मरीनेट को अब भी ये नहीं पता चलता कि एड्रियन का पिता ही हॉक मॉथ है। इसके बाद हमारी मरीनेट फेंसिंग की क्लास में आती है। वहीं पर उसके साथ एक नई लड़की जिसका नाम कगामी होता है वो भी आती है, जो एक बहुत ही टैलेंटेड और गंभीर फेंसिंग होती है। एड्रियन और कगामी एक फेंसिंग मैच खेल रहे होते हैं। दोनों बहुत ही बराबरी के खिलाड़ी हैं और मैच बहुत कड़ा चलता है। इस दौरान मरीनेट जो एड्रियन को देख रही होती है वो गलती से गलत फैसला दे देती है, जिससे एड्रियन को विजेता घोषित कर दिया जाता है, जबकि असल में कगामी को जीतना चाहिए था। कगामी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसने पूरी मेहनत की फिर भी गलत फैसले से हार गई। वो खुद को अपमानित और टूटा हुआ महसूस करती है। इसी गुस्से और निराशा का फायदा उठाकर हॉक मॉथ उसे एक्यूमेटाइज कर देता है और वो बन जाती है रिपोस्ट। पोस्ट बहुत तेज और खतरनाक होती है। वो एड्रियन को वर्थी ऑपोनेंट मानती है और उसे कैद करने की कोशिश करती है, लेकिन लेडीबग और कैट नुआर मिलकर उसे रोकते ले और एड्रियन से दोस्ती कर लेती है। पर मरीनेट को लगता है कि एड्रियन कगामी को पसंद करता है। एक और एपिसोड में मरीनेट और अलिया घर पर अपनी छोटी शरारती जुड़वा बहनों एला और एटा की देखभाल कर रही होती है। वो बहुत मस्ती करती हैं और अलिया परेशान होकर उन पर चिल्ला देती है, जिससे दोनों उदास हो जाती हैं और हॉक मॉथ उन्हें एक्यूमेटाइज कर देता है, जिनके पास खुद की डुप्लीकेट बनाने की पावर होती है। पूरा पेरिस सपोर्टिस की कॉपियों से भर जाता है। तभी लेडीबग को मदद की जरूरत होती है। तब मरीनेट पहली बार अलिया को फॉक्स मिराक्युलस देती है और वो बनती है रेना रूज। लेडीबग कैट नुआर और रेना रूज मिलकर सपोर्टिस को हराते हैं और सब ठीक हो जाता है। अंत में एला और एटा आलिया से माफी मांगती हैं और आलिया अपना फॉक्स मिरेक्युलस वापस दे देती है। फिर एक और एपिसोड में मरीनेट और उसके दोस्त एक म्यूजिक बोर्ड पार्टी में जाती है, जहां मरीनेट पहली बार लूका से मिलती है, एक कूल, काल्म और केयरिंग लड़का जो गिटार बजाता है। लेकिन उसी वक्त बोर्ड को पुलिस रोक देती है। तभी लूका की मॉम गुस्सा हो जाती है
और कहती है कि हमारे पास परमिशन है, पर पुलिस नहीं मानती और हॉक मॉथ उसकी मोम को एक्यूमेटाइज कर देता है। लेडीबग और कैट नोयर मिलकर कैप्टन हार्ड रॉक को हराते हैं और सब नॉर्मल कर देते हैं और लूका एड्रियन से भी मिलता है। फिर अगले एपिसोड में मरीनेट फैशन शो के लिए अपनी बनाई टोपी लेकर आती है। एड्रियन क्लोए की मोम की टोपी न पहनकर मरीनेट की हैट पहन लेता है, जिससे मरीनेट खुश हो जाती है। क्लोए की माँ ऑड्री बुर्जुआ सबकी डिजाइन का मजाक उड़ाती है और हॉक मॉथ उसे एक्यूमेटाइज कर देता है। वो बनती है क्वीन वॉस्प, जो लोगों को पत्थर बना देती है। लेडीबग क्लोए बी मिराक्युलस देती है और वो बनती है क्वीन बी। दोनों मिलकर ऑड्री को हराते हैं और एड्रियन को बचाते हैं। फिर आता है सीजन का फिनाले। लेडीबग और कैट नोयर मॉन्स्टर से लड़कर घर आते हैं। फिर उनको पता चलता है आज पेरिस में हीरोज डे है। वहीं पर गैब्रियल और नैथली मिलकर एक प्लेन बनाते हैं। लैला, जो महीनों से लेडीबग से नफरत करती है, लैला स्कूल में बोलती है कि वो बाहर है। सब बात मान जाते हैं, पर मरीनेट उस पर भरोसा नहीं करती है। गैब्रियल का मकसद है लैला के सामने लेडीबग की तारीफ करके लैला को गुस्सा दिलाना है, और ऐसा होता है और लैला एक्यूमेटाइज हो जाती है और लैला फिर से वुल्फिना बन जाती है। लैला सबको दिखाती है कि लेडीबग एक्यूमेटाइज हो गए हैं और उसने कैट नोयर को खत्म कर दिया है। पूरा पेरिस शॉक हो जाता है। तभी हॉक मॉथ की असिस्टेंट नैथली मयूया में ट्रांसफॉर्म होकर बटरफ्लाई मिराक्युलस को केटलेस कर देती है, जिससे हॉक मॉथ एनी लिमिट एक्यूमेटाइज कर सकता है और वो बन जाता है स्कारलेट मॉथ। पेरिस के लोग दुखी थे, जिससे स्कारलेट मॉथ सबको एक्यूमेटाइज कर देता है। ये सब जैसे ही मरीनेट को पता चलता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पर एड्रियन को बिग गोरिल्ला पकड़ लेता है। स्कारलेट मॉथ के कहने पर वो एड्रियन को छोड़ देता है। फिर एड्रियन जल्दी से कैट नोयर बनता है। लेडीबग को समझ आता है कि वो अकेले इन सभी से नहीं लड़ सकती हैं, इसलिए मरीनेट मास्टर फू से सभी मिराक्युलस लेकर अपने भरोसेमंद दोस्तों को देती है। आलिया को फॉक्स मिराक्युलस, नीनो को टर्टल मिराक्युलस और क्लोए को बी मिराक्युलस देती है। एक एक करके सभी लोग एक्यूमेटाइज होने लगते हैं। नीनो को तीर से बचाने के लिए आलिया तीर अपने पर ले लेती है और वो भी एक्यूमेटाइज हो जाती है। फिर बाद में नीनो और क्लोए भी एक्यूमेटाइज हो जाती है। सभी विलेन लेडीबग और कैट नोयर को घेर लेते हैं। वह बचने के लिए सीवर में चले जाते हैं और प्लान बनाकर दोनों वापस निकलते हैं। और इस बार उनका साथ पेरिस के लोग भी दे रहे थे। लेडीबग लकी चार्म का यूज करती हैं और स्कारलेट मॉथ को अच्छाई की राह चुनने को कहती है और स्कारलेट मॉथ उन पर पीछे से हमला कर देता है, पर कैट नोयर उसकी स्टिक पर कैटेक्लिज्म कर देता है और वो वापस हॉक मॉथ बन जाता है। हॉक मॉथ फिर भी सभी सुपर हीरो से लड़ता है और नैथली की मदद से वो वहां से निकल जाता है और लेडीबग सभी मिराक्युलस को मास्टर फू को दे देती है। और लास्ट में एड्रियन मरीनेट की तारीफ करता है और मरीनेट एड्रियन को किस करती है और सीजन 2 वहीं पर एंड हो जाता है। फिर सीजन 3 के एक एपिसोड में लेडीबग और कैट नोयर एक लिफ्ट में जागते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं होता कि वे कौन हैं और वो सुपर हीरो क्यों बने हैं। उनके क्वामी टिकी और प्लैग भी उनकी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि वे भी अपनी ही पहचान भूल चुके हैं। उन्हें महसूस होता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। पेरिस में अराजकता फैली हुई है और एक डरावना विलन ओब्लिवियो एक्टिव है। लेडीबग और कैट नोयर अपनी यादें खो चुके होने के बावजूद मिलकर लड़ाई करते हैं। लेडीबग अपनी बुद्धि और कैट नोयर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अंत में लेडीबग लकी चार्म का इस्तेमाल करती है और ओब्लिवियो को हरा देती है और लास्ट में दोनों जैसे ही किस करते हैं, दोनों की यादें वापस आ जाती हैं। फिर एक एपिसोड में पेरिस का एक नॉर्मल दिन होता है जब लेडीबग और कैट नोयर मिस्टर पिगन को हराया ही था। तभी अचानक एक भविष्य से आया टाइम ट्रैवलर विलन शहर में आ धमकता है। उसका नाम है टाइम टैगर। उसका मिशन है लेडीबग और कैट नोयर के मिराक्युलस चुराना। लेडीबग और कैट नोयर उस पर हमला करते हैं, लेकिन टाइम टैगर बहुत तेज होता है। तभी अचानक फ्यूचर की बनिक्स उनकी मदद के लिए आती है। बनिक्स उनको बताती है कि वो फ्यूचर में उससे फाइट कर रही होती है। तभी वो अचानक गायब हो जाता है। वो पास्ट में लेडीबग और कैट नोयर को, जब वो कमजोर हो, उनको खत्म करने आया है। एंड में लेडीबग अपने लकी चार्म से क्लू पाती है और कैट नोयर के साथ मिलकर टाइम टैगर को उसके ही टाइम ब्लास्ट में फंसा देती है। बनिक्स बताती है कि फ्यूचर सेफ है। बाद में गैब्रियल एग्रेस्ट अपनी वाइफ को कहते हैं वो उससे मिलना चाहता है, पर वो अभी तक लेडीबग और कैट नोयर के मिराक्युलस नहीं ले पाया, पर वो बहुत जल्द उसको हासिल कर लेगा। मरीनेट ने एड्रियन के लिए गिफ्ट तैयार किया होता है, जिसमें उसने अपना नाम लिखा होता है। वह एड्रियन के घर उसे देने जाती है, लेकिन नातालिया उसे बता देती है कि एड्रियन वहां नहीं है। मरीनेट फिर लेडीबग में बदलकर एड्रियन के कमरे में गिफ्ट छुपाती है। वहां एड्रियन आता है। गिफ्ट में मरीनेट का नाम देखकर समझ जाता है कि लेडीबग वही है जो मरीनेट है। लेडीबग को बनिक्स से पता चलता है कि कैसे एक ऑल्टरनेट भविष्य में लेडीबग की गलती से पेरिस नष्ट हो चुका है। वहां कैट नोयर को एक्यूमेटाइज होकर कैट ब्लैंक बन चुका है। लेडीबग बनिक्स साथ फ्यूचर में जाती है, जहां वो कैट ब्लैंक का सामना करती है। जब लेडीबग एड्रियन से फाइट कर रही होती है, तभी बनिक्स दूसरी टाइमलाइन देखती है, जहां एक टाइमलाइन में मरीनेट अपनी फेलिंग एड्रियन को बताती है और वो दोनों बहुत करीब आ गए हैं। और ये बात उसके फादर को अच्छी नहीं लगती और वो मरीनेट को एड्रियन से दूर रहने के लिए मजबूर करते हैं और मरीनेट दुखी हो जाती है और अकुमा उसको एक्यूमेटाइज करने वाला होता है, पर एड्रियन तभी कैट नोयर में बदलकर उसको बचा लेता है। पर हॉक मॉथ को पता चलता है कि एड्रियन ही कैट नोयर है और वो उन पर हमला कर देता है, पर वो दोनों मिलकर हॉक मॉथ को हराने वाले होते हैं। तभी हॉक मॉथ एड्रियन को उसकी मोम दिखाता है। एड्रियन बहुत गुस्से में आ जाता है और वो हॉक मॉथ को मारने वाला ही होता है। तभी वो खुद को रोक लेता है और हॉक मॉथ एड्रियन को एक्यूमेटाइज कर देता है और वो बन जाता है कैट ब्लैंक। पर कैट नोयर को कुछ समझ नहीं आता। वो अंदर से टूट जाता है और अपनी पावर से पूरी दुनिया को तबाह कर देता है। चांद तक 2 हिस्से में टूट जाता है, पर लेडीबग उसे अपनी बातों में फंसाकर उसको वापस नॉर्मल कर देती है और लकी चार्म से सब ठीक कर देती है
और लेडीबग समझ जाती है कि उसकी गलती ने इस खतरनाक भविष्य को जन्म दिया है। वह बनिक्स के साथ मिलकर समय में वापस जाती है ताकि वह उस घटना को रोके जिसमें उसने अपना नाम गिफ्ट पर लिखा था। वह एड्रियन के कमरे में पहुंचती है, अपना नाम मिटा देती है और फिर सब कुछ सही कर देती है। फिर अगले एपिसोड में लाइला मरीनेट से बदला लेने की ठान लेती है। लाइला स्कूल में सबके सामने झूठ बोलती है कि मरीनेट ने उसकी एग्जाम शीट चुराई, उसे सीढ़ियों से धक्का दिया और उसका कीमती नेकलेस भी चुरा लिया। लाइला के झूठे आंसुओं और सबूतों के कारण प्रिंसिपल डेमोक्लिस को मजबूरन मरीनेट को स्कूल से सस्पेंड करना पड़ता है। मरीनेट के सारे दोस्त लाइला से नाराज हो जाते हैं। स्कूल से निकाले जाने पर मरीनेट का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह बहुत ज्यादा दुखी और गुस्से में होती है। हॉकमॉथ इस मौके का फायदा उठाता है और उसकी तरफ एक अकूमा भेजता है। इससे पहले कि अकूमा मरीनेट तक पहुंचे, हॉकमॉथ की पार्टनर मयूरा सेंटीमॉन्स्टर बनाती है। यह सेंटीमॉन्स्टर हूबहू लेडीबग जैसा दिखता है। सेंटीमॉन्स्टर असली लेडीबग होने का नाटक करती है और इस बीच वो एड्रियन को बातों में फंसाकर किस के बहाने कैट नुआर की रिंग निकलने वाली होती है। तभी असली लेडीबग आ जाती है और उसको रोक लेती है। एपिसोड का अंत लेडीबग सेंटीमॉन्स्टर को हरा देती है। वह प्रिंसिपल डेमोक्लिस को भी लाइला की सच्चाई बताती है। नेथली की तबीयत सेंटीमॉन्स्टर बनाने की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। गैब्रियल उसे बचाने के लिए पीछे हट जाता है। फिर इसके बाद पेरिस में मेयर बुर्जुआ और उनकी पत्नी ऑड्री अपनी शादी की 20वीं सालगिरह की पार्टी रख रहे होते हैं। मरीनेट देखती है कि एड्रियन और कागामी एक दूसरे के साथ काफी करीब आ रहे हैं। यह देखकर मरीनेट का दिल टूट जाता है। वह फैसला करती है कि उसे एड्रियन के रास्ते से हट जाना चाहिए ताकि वह कागामी के साथ खुश रह सके। वह दुखी होकर वहां से चली जाती है। उसी पार्टी में मेयर बुर्जुआ और उनकी पत्नी ऑड्री के बीच जोरदार झगड़ा हो जाता है। वे एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। हॉकमॉथ को यह बड़ा मौका दिखता है और वह उन दोनों को एक ही अकूमा से अकूमाटाइज कर देता है। हार्ट हंटर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। लेडीबग और कैट नुआर उसे अकेले नहीं हरा पाते। लेडीबग मदद के लिए मास्टर फू के पास जाती है। मरीनेट, एड्रियन और कागामी की वजह से पहले ही बहुत दुखी और परेशान होती है। उसका ध्यान भटका हुआ होता है। वह मास्टर फू को बताती है कि उसे कागामी को र्यूको बनाने के लिए ड्रैगन मिराक्युलस की जरूरत है। इस जल्दबाजी और दुख में मरीनेट एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। वह मास्टर फ्यू के लॉकर को खुला छोड़ देती है और हॉकमॉथ जो दूर से यह सब देख रहा होता है मास्टर फू का पीछा कर लेता है। इसी बीच क्लोए लेडीबग का इंतजार कर रही होती है कि लेडीबग उसे क्वीन बी बनने के लिए उसका मिराक्युलस देगी, लेकिन लेडीबग इस बार उसे मिराक्युलस नहीं देती। इससे क्लोए को बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि लेडीबग ने उसे धोखा दिया है। हॉकमॉथ को मास्टर फू का पता चल जाता है। वह मास्टर फू के घर पहुंचता है। हॉकमॉथ गुस्साई हुई क्लोए को भी अकुमाटाइज कर देता है। वह उसे फिर से क्वीन वप्स बना देता है। हॉकमॉथ मास्टर फू पर हमला करता है। मास्टर फू अपनी याददाश्त खोने से पहले मरीनेट को गार्डियन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हॉकमॉथ उनसे मिरेक्युलस बॉक्स छीन लेता है। हॉकमॉथ क्लोए को बी मिरेकल देते हैं और वो मिरेकल क्वीन बन जाती हैं। हॉकमॉथ उसे बॉक्स में मौजूद सारे मिरेक्युलस को उन सभी पुराने हीरो अलिया, नीनो, मैक्स, किम के पास भेज देती है जिन्हें लेडीबग ने पहले चुना था। जैसे ही वे लोग मिरेक्युलस पहनते हैं, मिरेकल क्वीन अपनी मैजिकल बी से उन्हें डंक मारती है और उन सभी को अपने कंट्रोल में कर लेती है। अब हॉकमॉथ के पास लेडीबग और कैट नुआर के खिलाफ उनके ही दोस्तों की एक पूरी आर्मी होती है। लेडीबग और कैट नुआर को अब अपने ही दोस्तों की आर्मी से लड़ना पड़ता है जिन्हें मिरेकल क्वीन कंट्रोल कर रही होती है। लड़ाई के बीच हॉकमॉथ मास्टर फ्यू को पकड़ लेता है। मास्टर फ्यू समझ जाते हैं कि वह हारने वाले हैं। इससे पहले कि हॉकमॉथ उनसे मिरेकल बॉक्स का राज उगलवा पाए, मास्टर फ्यू अपनी सारी शक्तियां, यादें और मिरेकल बॉक्स की गार्डियनशिप मरीनेट को ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही वह ऐसा करते हैं, गार्जियन बनने का नियम लागू होता है। मास्टर फ्यू की मेमोरी पूरी तरह मिट जाती है। उन्हें मरीनेट, मिराक्युलस, क्वामिस या अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। लेडीबग और कैट नुआर मिलकर हार्ट हंटर और मिरेकल क्वीन को हरा देते हैं। लेडीबग गुस्से में क्लोए से बी मिराक्युलस वापस ले लेती है और उसे कहती है कि वह अब कभी क्वीन बी नहीं बन सकती, लेकिन लेडीबग मास्टर फू को बचाने में बहुत देर कर देती है। हॉकमॉथ मास्टर फू का टैबलेट जिसमें मिराक्युलस के राज थे लेकर भाग जाता है। हॉकमॉथ उस टैबलेट की मदद से टूटे हुए पीकॉक मिराक्युलस को भी ठीक कर लेता है। मरीनेट को मास्टर फू को उनकी प्रेमिका मरियान के साथ पेरिस से दूर भेजना पड़ता है ताकि वे हॉकमॉथ से सुरक्षित रहें। यह मरीनेट के लिए बहुत भावुक पल होता है। मरीनेट अब आधिकारिक तौर पर नई गार्जियन है। सीजन के बिल्कुल अंत में मरीनेट, जो एड्रियन को कागामी के साथ देखकर दुखी थी, अपने दोस्त लूका के पास जाकर रोती है। दूसरी तरफ एड्रियन अपनी दोस्त कागामी के पास जाता है। फिर अगले एपिसोड में गार्डियन बनने के बाद मरीनेट मिरेकल बॉक्स को देख रही होती है और सभी क्वामी बाहर आ जाते हैं। तभी लूका मरीनेट को डेट के लिए लेने आता है। वो जैसे ही मूवी देखना शुरू करते हैं, मरीनेट को पेरिस को बचाने जाना पड़ता है। फिर मरीनेट मूवी के एंड होने के बाद आती है। लूका को बुरा लगता है। फिर वो जब म्यूजिक कंसर्ट में भी ऐसा होता है, मरीनेट के लगातार झूठ से लूका को बहुत दुख होता है। उसे लगता है कि मरीनेट उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है। शैडो मॉथ इस गहरी निराशा को भांप लेता है और लूका को एक्यूमेटाइज करता है। लूका ट्रथ में बदल जाता है। ट्रथ का मकसद है पूरी दुनिया को सच्चा बनाना। मरीनेट बहुत मुश्किल से ट्रूथ से बचकर लेडीबग में ट्रांसफॉर्म होती है, इस डर से कि कहीं वह सच न उगल दे। लेडीबग और कैट नुआर मिलकर ट्रूथ से लड़ते हैं। लेडीबग को अपनी नई गार्डियन की शक्ति का इस्तेमाल करके किसी और को मिरेक्युलस देने का विचार आता है, लेकिन वह फैसला करती है कि वह इस खतरे को अकेले ही संभालेगी। लेडीबग अपनी लकी चार्म पावर से ट्रूथ को ठीक कर देती है। इस बीच लेडीबग क्लोए की बहन जोई को बी मिरेकल दे देती है। फिर सीजन के फिनाले में सभी सुपर हीरोज साथ में एक सुपर विलन को हारते हैं।
पर शैडो मॉथ अब बहुत गुस्से में होता है और वो एक नया और बहुत ही खतरनाक एक्यूमेटाइजेशन प्लान बनाता है। वह लोगों को एक्यूमेटाइज करने के बजाय उन्हें बस अमुक से प्रभावित करके रिस्क सुपर विलेन बनाता है। रिस्क के पास एक ड्रम जैसी शक्ति है जिसके बजाने से वह लोगों को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक्सट्रीम रिस्क लेने पर मजबूर कर देता है। रिस्क सबसे पहले एड्रियन को प्रभावित करता है। एड्रियन को यह लगने लगता है कि उसे अपने पिता की बात माननी चाहिए और वो पूरी दुनिया में एड फोटो शूट के लिए निकल पड़ता है। ये बात जैसे ही मरीनेट को पता चलती है वो बहुत दुखी होती है। तभी रिक मरीनेट को भी रिस्क में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तभी सभी स्टूडेंट डॉजबॉल खेल रहे होते हैं। तभी मरीनेट और एड्रियन के बीच में प्यार भरी बातें होती हैं। तभी एड्रियन का भाई फिलिक्स उसकी जगह ले लेता है और एड्रियन को बाहर भेज देता है और छुपके से फिलिक्स गैब्रियल के वेयर हाउस में पहुंच जाता है और एड्रियन की मॉम को भी ढूंढ लेता है और एड्रियन की जगह फिलिक्स लैला के साथ दुनिया घूमने निकल जाता है। तभी मरीनेट रिस्क लेने का सोचती है और पेग बग बनकर एड्रियन के पास जाने वाली होती है। तभी पेरिस पर सेंटी मॉन्स्टर हमला कर देता है और लेडी बग को उसको रोकने जाना पड़ता है। तभी लेडी बग अपने सभी साथी यो को उनके मिराक्युलस दे देती है और लेडी बग और कैट नोयर मिलकर उससे लड़ते हैं। तभी कैट नोयर एक रिस्क ले लेता है लेकिन काफी लड़ाई के बाद वो रिस्क वाले बच्चे को पकड़ लेते हैं पर उसका अकुआ नहीं ढूंढ पाते। फिर लेडी बग पेग बग बनकर एड्रियन के पास जाती है जो फेलिक्स होता है और लेडी बग ऐसे मिराक्युलस ऑफ डॉग दे देती है और वो टाइम में पीछे जाकर उस बच्चे का अकुमा ढूंढकर वापस आते हैं। पर जब तक पेरिस पूरा तबाह हो जाता है पर लेडी बग सब ठीक कर देती है और सभी हीरोज मिलकर हॉक मॉथ को हरा देते हैं। बट फिलिक्स डॉग मिराक्युलस लेकर भाग जाता है और लेडी बग जब मिराक्युलस लेने एड्रियन के पास जाती है तब उसको पता चलता है कि वो एड्रियन नहीं फिलिक्स था और फिलिक्स गैब्रियल से डील करता है कि वो सभी मिराक्युलस गैब्रियल को देगा पर उसके बदले उसको पीकॉक मिराक्युलस चाहिए था। गैब्रियल उसको पीकॉक मिराक्युलस दे देता है और गैब्रियल लेडी बग के योयो से बचे हुए मिराक्युलस भी ले लेता है और हॉक मॉथ अपनी जीत पेरिस के लोगों को बताता है और लेडी बग बहुत दुखी थी पर कैट नोयर उसको दिलासा देता है और सीजन 4 एंड हो जाता है। सीजन 5 के स्टार्टिंग में मोनार्क जो शैडो मॉथ का नया रूप है, मोनार्क रैबिट मिराक्युलस का यूज करके पास्ट में वापस जाना चाहता है। उसका मकसद उस समय लेडी बग और कैट नोयर को हराना है जब वे कमजोर थे और उनके मिराक्युलस चुराना है। मोनार्क की इस चाल का मुकाबला करने के लिए लेडी बग और कैट नोयर को बनिक्स की मदद से समय के जरिए एक दौड़ में उनका पीछा करना पड़ता है। यह उन्हें उनकी पिछली कुछ रोमांचक यात्राओं के पलों में ले जाता है। मोनार्क लेडी वाईफाई के टाइम में मिराक्युलस लेने वाला होता है तभी लेडी बग उसे रोक लेती है। एयर मोनार्क बनिक्स को पंगु कर देता है। इसके बाद कैट नोयर बनिक्स का मिराक्युलस लेता है और रैबिट नोयर बन जाता है ताकि वह समय में मोनार्क का पीछा कर सके। फिर मोनार्क और हमारे दोनों सुपर हीरो एक के बाद एक टाइम लाइन में जंप करते हैं और ज्यादा मिराक्युलस यूज करने से मोनार्क जमीन पर गिर जाता है और लेडी बग उससे रैबिट मिराक्युलस ले लेती है पर मोनार्क डॉग मिराक्युलस से उससे वापस ले लेता है। हालात को ठीक करने के लिए हमारे नायक अतीत के मास्टर फू के पास जाते हैं। उनका उद्देश्य वर्तमान की एलेक्स कुबदेल के लिए डॉग मिराक्युलस हासिल करना है जिससे वह कैनी गर्ल बन सके। तभी सारे क्वामी भूखे होते हैं और मोनार्क डिट्रांसफॉर्म हो जाता है और अतीत वाली नेथली के पास जाता है और नेथली सलाह देती है कि अतीत में एमिली को पीकॉक मिराक्युलस को यूज मत करने देना। मोनार्क नेथली की सलाह के बावजूद अतीत में एमिली को पीकॉक मिराक्युलस का इस्तेमाल करने से रोकने की बजाय लेडी बग और कैट नोयर को हराने की अपनी सनक में फंस जाता है। अंत में मोनार्क को लेडी बग ने फंसा लिया। लेडी बग एलेक्स को रैबिट मिराक्युलस वापस सौंप देती है और उसे इसे सुरक्षित रखने की अनुमति देती है जिसके बाद बनिक्स भविष्य में समय यात्रा करके इसे छिपा देती है और नेथली हॉक मॉथ का साथ छोड़ देती है। फिर अगले एपिसोड में लेडी बग एंड कैट नोयर मोनार्क के अगले कदम का इंतजार करते हैं लेकिन कई दिनों तक पेरिस में कोई अकुमाटाइज्ड विलेन नहीं दिखता। मोनार्क अपने स्मार्ट रिंग ब्रांड अलायंस को लॉन्च करने की तैयारी करते हैं। इस बीच एड्रियन अपने फादर को मॉडलिंग छोड़ने को कहता है और मैरिनेट के लिए अपनी भावनाओं को विकसित करना शुरू कर देता है। पता चलता है कि फेलिक्स जो लंदन में छिपा हुआ था उसने पेकॉक मिराक्युलस को सक्रिय कर दिया है। मोनार्क मैरिनेट के घर पहुंचने की कोशिश करता है। हालांकि वह उसकी पहचान नहीं जान पाता है बल्कि वह मास्टर फू की चाबी चुराने की कोशिश करता है जो मैरिनेट के पास है। यह चाबी पुराने मिरेकल बॉक्स को लॉक करने के लिए इस्तेमाल होती थी लेकिन अब शायद इसका कोई और महत्व है। लेडी बग और कैट नोयर मोनार्क को फंसाने के लिए एक विस्तृत जाल बिछाते हैं। इस बार वे चमत्कारिक ढंग से मोनार्क को पकड़ने में सफल हो जाते हैं। जब लेडी बग मोनार्क से बात कर रही होती है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मना रही होती है तो मोनार्क उस जाल से निकलने के लिए एक हताश और खतरनाक कदम उठाता है। वह खुद को कैट नोयर के कैटेक्लिज्म से छूता है। यह जानबूझकर खुद को बर्बाद करने वाला कदम होता है ताकि लेडी बग का जाल टूट जाए और वह भाग सके। मोनार्क के इस काम से कैट नोयर और लेडी बग सदमे में आ जाते हैं। मोनार्क खुद को विनाश से गंभीर रूप से घायल कर लेता है लेकिन वह बच निकलता है। इस घटना से गैब्रियल के जीवन पर एक विनाशकारी टाइमर शुरू हो जाता है क्योंकि कैटेक्लाइज्म का असर धीरे धीरे उसे खत्म कर देगा। मोनार्क के इस कदम से लेडी बग और कैट नोयर को बहुत दुख होता है और उन्हें एहसास होता है कि उनका दुश्मन कितना खतरनाक हो गया है। यह घटना दोनों हीरोज को अपने मिशन में और अधिक गंभीर होने के लिए मजबूर करती है। फिर अगले एपिसोड में गैब्रियल अपनी अलायंस रिंग का ब्रांड शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ लेडी बग और कैट नोयर अपनी लव लाइफ से दुखी थे। इसे देखकर उनके क्वामी उनसे उनके मिरेकुलस लेकर नए होल्डर को ढूंढने चले जाते
करते हैं। टिकी आलिया को चुनती है और ब्लैक जोई को चुनता है। मोनार्क को अलायंस रिंग्स से मिली जानकारी का उपयोग करके पता चल जाता है कि नए मिरेकुलस होल्डर्स स्कैराबेला और किटी नोयर कौन हैं। वह मिरेकुलस को हासिल करने के लिए एक विस्तृत और खतरनाक योजना बनाता है। वह खुद को कई मिरेकुलस की शक्ति देता है जिससे वह इनविजिबल क्लोन्स बना सके और एक साथ कई जगहों पर जासूसी कर सके। मैरिनेट और एड्रियन अपनी नई टेलीपैथिक शक्ति का आनंद लेते हुए एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। वे इतना खोए हुए हैं कि अपने आसपास के खतरों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। मोनार्क क्लोई को अकुमाटाइज करके सोल डिस्ट्रॉयर नाम का एक नया विलन बनाता है। सोल डिस्ट्रॉयर लोगों को जूते में बदलने की शक्ति रखता है। लड़ाई के दौरान मोनार्क अचानक हमला करता है और आलिया और जोए को पैरालाइज्ड करके उनके मिरेकुलस छीन लेता है। अब मोनार्क के पास मिरेकुलस की पूरी शक्ति है। वह टिक्की और प्लैग को जबरदस्ती अपने साथ यूनिफाई करने की कोशिश करता है। जब मोनार्क टिक्की और प्लैग को फ्यूज करने वाला होता है तो प्लैग एक साहसी और खतरनाक फैसला लेता है। वह अपने कैटेक्लिज्म का उपयोग करके कैट मिरेकुलस कैट नोयर की अंगूठी को नष्ट कर देता है। मिरेकुलस ऑफ क्रिएशन लेडीबग और मिरेकुलस ऑफ डिस्ट्रक्शन कैट नोयर की शक्तियां जब एक साथ नष्ट होती हैं तो यह पूरे ब्रह्मांड को मिटाने का खतरा पैदा कर देता है। एक विनाशकारी लहर डेफ्लेग्रेशन पेरिस को मिटाना शुरू कर देती है। मैरिनेट को तुरंत एहसास होता है कि क्या हुआ है। वह मोनार्क को चकमा देती है और किसी तरह टिकी को वापस हासिल कर लेती है। टिकी को वापस पाकर मैरिनेट लेडीबग में बदल जाती है और वह मोनार्क से लड़ने के लिए तैयार होती है जिसके पास अभी भी कई मिरेकुलस हैं। चालाकी से लेडीबग मोनार्क को यह सोचने पर मजबूर करती है कि उसे लकी चार्म का इस्तेमाल करके नष्ट हुए कैट मिरेक्युलस को ठीक करना चाहिए। मोनार्क ऐसा करता है लेकिन लेडीबग उसे नकली लकी चार्म का इस्तेमाल करवाकर उसे बेवकूफ बनाती है और सब कुछ ठीक कर देती है। एपिसोड के अंत में टिकी और प्लैग एक दूसरे से अलग होने का दर्दनाक फैसला करते हैं। वे समझते हैं कि उनकी चाहत ने उनके होल्डर्स मैरिनेट और एड्रियन को उनकी जिम्मेदारियों से विचलित कर दिया था जिससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ गई। वे मैरिनेट और एड्रियन के पास लौटते हैं और उन्हें समझाते हैं कि वे अब एक दूसरे से टेलीपैथिक रूप से बात नहीं कर पाएंगे। वे अपने होल्डर्स को उनका मिरेकुलस लौटाते हैं। फिर आगे हम दिखते हैं गैब्रियल और टोमोए ने एड्रियन और कागमी को किंग एंड क्वीन ऑफ द बॉल के रूप में एक डांस में शामिल होने के लिए मजबूर किया है। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे समाज में एक आदर्श कपल के रूप में सामने आए जो उनके ग्लोबल अलायंस ब्रांड का हिस्सा बने। एड्रियन और कागमी दोनों ही इस दिखावे से खुश नहीं हैं क्योंकि वे दोनों ही एक दूसरे से ज्यादा किसी और से प्यार करते हैं। मैरिनेट को पता चलता है कि एड्रियन ने उसे इस डांस के बारे में बताने की हिम्मत नहीं की। वह दुखी होती है। उसकी दोस्त जोई उसकी मदद करती है, उसे एक मास्क देती है और उसे एक वेटर के रूप में अंदर जाने में मदद करती है क्योंकि यह एक निजी इवेंट है। फेलिक्स चुपके से पेरिस लौट आता है। वह एड्रियन के रूप में भेष बदलकर इस कार्यक्रम में शामिल होता है। कागमी को तुरंत पता चल जाता है कि यह एड्रियन नहीं बल्कि फेलिक्स है। वह देखती है कि फेलिक्स एड्रियन की रिंग नहीं पहने हुए है, के लिए जूझ रहे हैं। कागमी फेलिक्स को बताती है कि वह एड्रियन को उसके पिता के नियंत्रण से मुक्त करना चाहती है और फेलिक्स उससे सहमत होता है। फेलिक्स अपने पीकॉक मिरेक्युलस का उपयोग करके एक सेंटीमॉन्स्टर बनाता है जो लोगों के मन में दबी हुई इमोशंस को बाहर निकालने की शक्ति रखता है। मैरिनेट एड्रियन को बचाने के लिए लेडीबग बनती है। असली एड्रियन को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि एड्रियन अपने पिता गैब्रियल के नियंत्रण से मुक्त हो सके। एड्रियन को एक लाल आसमान के नीचे ले जाया जाता है। लेडीबग और कागमी इस अचानक हुए अपहरण से पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। एपिसोड के अंत में एड्रियन सबको वापस लाने के लिए फेलिक्स को माना लेता है और सब वापस आ जाते हैं और गैब्रियल अपने आप को क्वामी की पावर से ठीक करने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि मैरिनेट इस बात से परेशान है कि गैब्रियल को लगता है कि वह एड्रियन के लिए अच्छी पार्टनर नहीं है। वह गैब्रियल के सामने बहुत हिम्मत से जाती है और उनसे अपने और एड्रियन के रिश्ते के बारे में बात करती है। वह पूरी ईमानदारी से बताती है कि वह एड्रियन से कितना प्यार करती है और उसे खुश देखना चाहती है। मैरिनेट की बातों का गैब्रियल पर अस्थायी प्रभाव पड़ता है। मैरिनेट की बहादुरी से प्रेरणा लेकर कागमी भी अपनी बहुत सख्त माँ टोमोए त्सुरुगी से अपने रिश्ते के बारे में बात करने की हिम्मत करती है। कागमी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करती है। ठीक इसी समय फेलिक्स आर्गोस के रूप में वापस आता है। वह कागमी को टोमोए के नियंत्रण से बचाने के लिए कागमी को अगवा कर लेता है और गायब हो जाता है। मोनार्क इस मौके का फायदा उठाकर टोमोए को अकुमाटाइज करने की कोशिश करता है। फेलिक्स ने कागमी को सुरक्षित जगह पर ले जाकर उसे उसकी असली पारिवारिक विरासत लौटा दी है। अब कागमी को अपनी मां के नियंत्रण से पूरी तरह आजाद कर देता है। दोनों समझते हैं कि वे एक दूसरे को समझते हैं और अपनी आजादी के लिए एक साथ काम करेंगे। यह उनके बीच एक गहरे और रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत होती है। गैब्रियल ने एड्रियन को मैरिनेट से दूर लंदन जाने का आदेश दिया था। इसी बीच फेलिक्स कागामी को उसके घर से पेरिस ले जाता है। फिर हमें पता चलता है कि कागामी को पता चल गया है कि मैरिनेट ही लेडीबग है। तभी मैरिनेट एक पार्टी रखती है। अपने बेटे के डिसोबीडियंस से निराश होकर गैब्रियल खुद को अकुमाटाइज कर लेता है ताकि वह अपने बेटे को ढूंढ सके और उसे नियंत्रित कर सके। तभी मैरिनेट को दिखाई देता है कि एड्रियन कहीं जा रहा है। वो उसका पीछा करती है और वो एक नाटक के सेट पर पहुंच जाती है। वहां वे एक छोटा प्रतीकात्मक नाटक करते हैं जिसे वे रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इस नाटक के माध्यम से वे गैब्रियल और एमिली एग्रेस्टे के अतीत का खुलासा करते हैं। एड्रियन की मॉम पेरिस स्टडी के लिए आती है और पेरिस में एमिली की मुलाकात गैब्रियल से होती है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं पर एमिली के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। फिर भी एमिली गैब्रियल से शादी कर लेती है और एमिली की जुड़वां बहन को एक राजा से शादी करनी पड़ती है। फेलिक्स और कागमी मैरिनेट को दिखाते हैं कि एमिली की जुड़वां बहन ने पीकॉक मिरेक्युलस का इस्तेमाल करके बच्चे पैदा किए था। बाकी फेलिक्स के पिता फेलिक्स को एक मॉन्स्टर ही समझता है और वो उसे रिंग से कंट्रोल करता है।
पर उसके पिता के मौत के बाद फीलिक्स वो अंगूठी ले लेता है। फिर वो बताता है अगर पीकॉक मिराक्युलस के खत्म होने पर वह भी खत्म हो जाएगा, इसलिए वो दूसरे मिराक्युलस के बदले पीकॉक मिराक्युलस ले लेता है। और लेडीबग समझ जाती है कि ये स्टोरी एड्रियन की फैमिली की है। इससे यह साबित होता है कि फ्लेक्स एक सेंटीमॉन्स्टर है जिसे उसके माता पिता ने बनाया था, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। एड्रियन की अमोक उसकी फैमिली रिंग में बंद है, जिससे गैब्रियल उसे नियंत्रित कर सकता है। मैरिनेट इस नाटक को देखती है और उसे यह चौंकाने वाला सच पता चलता है कि एड्रियन उसका बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ गैब्रियल का बेटा और एक सेंटीमॉन्स्टर भी है। उसे यह भी पता चलता है कि एड्रियन को नियंत्रित किया जा सकता है। कैट नोयर खुद से अकुमाटाइज हुए गैब्रियल से लड़ता है, लेकिन वह इस बात से अनजान है कि मैरिनेट को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वह अपने पिता को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोनार्क उसे भटकाने और उसका मिरेक्युलस चुराने की कोशिश करता है। एग्रेस्टे परिवार के सबसे गहरे और सबसे दर्दनाक रहस्य के बारे में पता चलता है। यह ज्ञान उसे मोनार्क से आखिरी लड़ाई के लिए तैयार करता है। एड्रियन को अभी भी खुद के सेंटीमॉन्स्टर होने का पता नहीं है, लेकिन मैरिनेट यह सच जानकर अब उसे बचाने की नई योजना बनाती है। बाकी एपिसोड के एंड में एड्रियन और कागामी को व्हाइट रूम में कैद कर देते हैं। अब एड्रियन समझ जाता है कि अब कैट नोयर बनने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो फ्लैग को अपनी रिंग लेडीबग को देने को कहता है। गैब्रियल अपनी अलायंस रिंग से सभी पेरिस के लोगों को काबू में कर लेता है। नेटली ये सब देखकर गैब्रियल को मारने के लिए क्रॉसबो चलाती है, पर गैब्रियल बच जाता है और नेटली बेहोश हो जाती है। तभी लेडीबग गैब्रियल के रूम में घुस जाती है और उसका टैबलेट देखती है। तब लेडीबग को पता चलता है कि गैब्रियल ही मोनार्क है। पर तभी सारे अकुमाटाइज विलन लेडीबग को घेर लेते हैं। पर तभी फ्लैग कैट नोयर की रिंग ले आता है। पर तभी मोनार्क आ जाता है और मैरिनेट पर हमला करता है। उसको पता चल गया है कि मैरिनेट ही लेडीबग है। पर तभी मैरिनेट दोनों मिरेक्युलस को यूज करके बग नोयर बन जाती है। पर मोनार्क पूरी दुनिया को एक्युमाटाइज कर देता है और हमें अलग अलग दुनिया के सुपर हीरो देखने को मिलते हैं। दोनों लड़ते हुए एमिली की बॉडी के पास चले जाते हैं। वहीं पर मोनार्क अपना प्लान लेडीबग को बताता है और बातों के बीच में मोनार्क लेडीबग को जमा देता है और दोनों मिरेक्युलस ले लेता है और दोनों मिरेक्युलस को मिलाकर गिमी बनाता है और अपनी वाइफ को मांगता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और जब मैरिनेट की आंख खुलती है तो वो अपने सभी दोस्तों के साथ बीच पर होती है। हमें दिखाया जाता है कि अब एड्रियन के फादर नहीं है और सीजन 5 एंड हो जाता है और वो सभी को उनके मिरेक्युलस दे देती है। पर तुम कहां जा रहे हो? कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अभी गैब्रियल का मिरेक्युलस नहीं मिला है। सीजन 6 के स्टार्टिंग में गैब्रियल के जाने के बाद एड्रियन को अचानक बहुत ज्यादा आजादी मिल गई है। वह अब स्कूल में मैरिनेट के साथ खुलकर समय बिता सकता है, लेकिन वह उदासी में है और उसे नहीं पता कि अब वह क्या करे, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी उसके पिता के मॉडलिंग और कठोर नियंत्रण पर आधारित थी। वह महसूस करता है कि उसके पास कोई असली जुनून नहीं है। तभी फर्स्ट एपिसोड की विलन एक सोशल मीडिया प्रतियोगिता हार जाती है। वह महसूस करती है कि जीतने के लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जबकि दूसरे लोग आसानी से सफल हो जाते हैं। इस नकारात्मक भावना के कारण वह एक बार फिर एक्युमाटाइज हो जाती है और क्लाइमेटिक क्वीन बन जाती है। क्लाइमेटिक क्वीन के पास मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति है और वह अपनी बिजली से लोगों को ब्रेन वॉश करके उन्हें अपना फॉलोअर बना लेती है। लेडीबग और कैट नोयर को क्लाइमेटिक क्वीन से लड़ना पड़ता है। यह लड़ाई क्लासिक सीजन 1 की याद दिलाती है, जहां केवल 2 ही सुपर हीरो होते थे। एपिसोड के अंत में हमें पता चलता है कि यह अकुमाटाइजेशन किसी और ने किया है। क्राइसालिस नाम का एक नया रहस्यमय दुश्मन अब हॉक मॉथ मोनार्क की जगह ले चुका है। हालांकि क्राइसालिस कौन है यह अभी तक पता नहीं चलता। तो दोस्तों, सीजन 6 का हर एक एपिसोड एक से बढ़कर एक है और मेरे हिसाब से हम सबको को आज कवर नहीं कर पाएंगे, तो आज के लिए इतना ही। पर तुम टेंशन मत लो, मैं सीजन 6 के सभी एपिसोड को तुम्हारे लिए एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।